हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अहंकार या मौन दोनों ही चेहरे हमारे अंदर विद्यमान हैं। राम का एक ही चेहरा है। सुख में, दुख में, महल हो या जंगल में, उनके चेहरे में भेद नहीं। और जिस आदमी ने एक चेहरा पा लिया वह राम हो गया। आचार्य रजनीश कहते हैं, हम या तो रावण हो सकते हैं या राम, मध्य में होने का कोई उपाय नहीं। हमारे मन की तकलीफ़ यह है कि यह तो हम ही समझते हैं कि राम हम नहीं हैं, मगर यह अहंकार को चोट देती है कि तो फिर रावण ही बसते हैं। वह मानने को मन राजी नहीं होता। मन कहता है माना कि राम नहीं है, क्योंकि इतनी घोषणा करनी भी जरा मुश्किल है। चारों तरफ लोग जानते हैं कि राम हम नहीं हैं, किसके सामने घोषणा करें। लोग समवे हंसेंगे तो राम तो हम होने को नहीं कह पाते, कहना तो चाहते हैं, कह नहीं पाते। वास्तविक कठिनाइयाँ हैं, लेकिन रावण मानने का भी मन नहीं होता, तो बीच का मार्ग हम खोज लेते हैं। अगर रावण के व्यक्तित्व को समझें तो पाएंगे कि तुम मध्य में हो ही नहीं, छोटे या बड़े रावण हो सकते हो। रावण में ऐसा क्या है जो हम में नहीं, इसे समझें। रावण में साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा है, लेकिन वह बड़ा विद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता भी है। रावण के गुण धर्मों में ऐसा कौन सा है जो हम खुद में न पाएं। रावण धन का दीवाना है, इसलिए उसकी स्वर्ण नगरी भी है। फिर भी दूसरे का धन, दूसरे का राज्य उसे आकर्षित करता है। राम की अयोध्या सोने की नहीं है, फिर भी राम को दूसरे की किसी चीज़ का या अयोध्या सोने की होने का कोई लोभ नहीं है। फिर भी राम को दूसरे की किसी चीज़ या राज्य में कोई रस नहीं है। राम जैसी चेतना का व्यक्ति झोपड़े में रहे तो भी महल आकर्षित नहीं करता। राम जैसा व्यक्ति जहाँ भी रहे वह महल ही है। रावण जैसा व्यक्ति जहाँ भी रहे वह दुख ही है। रावण के 10 सिर कह सकते हैं, हर आदमी के 10 सिर हैं, क्योंकि हमको कई चेहरे तैयार रखने पड़ते हैं सुबह से शाम तक। कई बार हम अपने चेहरे बदलते हैं। राम का एक ही चेहरा है। सुख में, दुख में, महल हो या जंगल में, उसके चेहरे में भेद नहीं है। और जिस आदमी ने एक चेहरा पा लिया वह राम हो गया, यानी उसका चेहरा प्रामाणिक हो गया। जिसका चेहरा भीतर हो गया हो, जो बाहर को देखकर चेहरे नहीं बदलता, उसका होना स्थिर हो गया। इसी स्थिरता का नाम राम है। रावण को मारना इसलिए मुश्किल हुआ कि उसके असली चेहरे का पता ही नहीं चला। झूठ के चेहरे को काट भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। न वह रक्त है न मांस है, वह सिर्फ एक ख्याल है। उसे काट दिया तो आप तुरंत राम पैदा हो सकते हैं या राम बन सकते हैं। इसलिए राम का चेहरा